इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हम लोगों ने। सबसे पहला पार्ट है आपका ग्रामर, दूसरा है कंपोजिशन, और तीसरा पार्ट है आपका वोकैबुलरी यानी कि वोकैब का पार्ट। तो ग्रामर, कंपोजिशन और वोकैब 3 पार्ट्स में हम लोगों ने हमारे सिलेबस को डिवाइड किया है। ठीक, ग्रामर, कंपोजिशन और वोकैब। ग्रामर की बात करें तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि आपका नाउन से लेकर सारी चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, टाइम एंड टेंस, वॉइस एंड नरेशन और आर्टिकल, ये पूरा पार्ट आपका ग्रामर का है। यानी कोई भी एग्जाम अगर आप दो तो ग्रामर में आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। किसी एग्जाम में थोड़ा सा मतलब कम डीप में जाना होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ना होता है, लेकिन सिलेबस सब में सेम ही है। ठीक है, तीसरा है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन में सबसे पहले आता है आपका पैसेज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा फोकस इसी वाले पार्ट पर है। इसका एप्लीकेशन होगा इसमें, डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम हैं इसी को अप्लाई करके, इसी का एप्लीकेशन करके आपको इस वाले पार्ट पर फोकस करना है। कंपोजिशन में पैसेज, दूसरा पार्ट है मेरे बच्चे क्लोज टेस्ट। तो पैसेज, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, आपके एग्जाम में फिलर्स या फिर डबल फिलर्स आते हैं। ठीक है, फिलर्स या डबल फिलर्स और क्लोज टेस्ट भाई भाई हैं, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, बहुत अंतर नहीं है इनमें। इसके बाद आता है आपका पैसेज, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, डबल फिलर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। फिर क्या आता है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पॉट द एरर, ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं। ठीक है, PQRS यानी कि रीअरेंजमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। जरूरी नहीं कि PQRS हो, ABCD से भी हो सकता है, नंबरिंग से भी हो सकता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट या पारा जम्बलिंग ऑफ द सेंटेंसेस, रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये आपका कंपोजिशन का पार्ट है। वोकैबुलरी में आपके वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आजकल स्पेलिंग एरर पर बहुत फोकस है, स्पेलिंग एरर्स पर बहुत, हर एग्जाम का फोकस है स्पेलिंग करेक्शन पर, क्योंकि लोग बाकी चीज़ें सीख लेते हैं लेकिन स्पेलिंग सही लिखना नहीं सीख पाते हैं, तो उस पर भी काफ़ी फोकस है। देन आफ्टर इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये वाला पार्ट हो गया आपका। ठीक है, और वन वर्ड्स। ओवरऑल ये आपका इंग्लिश में सिलेबस है, जो भी वनडे एग्जाम्स आप देते हैं उन सब में, ऑलमोस्ट सब में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जरूर वेरी करता है, चेंज करता है अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से, लेकिन सिलेबस लगभग सब में सेम ही है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, चलिए